ओम नमः शिवाय। महादेव, आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे मन में सिर्फ एक इंसान का चेहरा नहीं है। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार खड़ा है। माँ की दुआएं हैं, पिता की मेहनत है, बच्चों की हंसी है, घर की आवाजें हैं, रसोई की खुशबू है, शाम को दरवाजा खुलने की वो आवाज है जब कोई अपना घर वापस आता है। शायद यही सबसे बड़ी दौलत है और शायद हम इसे सबसे ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। आज की ये प्रार्थना मेरे लिए नहीं है। आज मैं अपनी जॉब की बात नहीं करूंगा, अपने फ्यूचर की बात नहीं करूंगा, अपने ड्रीम्स की बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा जिनकी वजह से मेरी हर सुबह शुरू होती है और जिनकी वजह से हर रात घर लौटने का मन करता है। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसे खोने का ख्याल भी दिल को डरा देता है तो वो हमारा परिवार है। इसलिए आज मैं महादेव से सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं। महादेव, मेरे परिवार पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखिए। भोलेनाथ, हम सब अपनी अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार हमें ये याद ही नहीं रहता कि सबसे कीमती चीज हमारे पास पहले से ही है। हम बड़े घर का सपना देखते हैं, लेकिन कभी कभी उसी घर में साथ बैठकर 10 मिनट बात भी नहीं कर पाते। हम अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ आज का समय बिताना भूल जाते हैं। हम अपने माता पिता को आराम देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनने का समय नहीं निकाल पाते। महादेव, अगर हमसे ऐसी गलतियां हो रही हैं तो हमें समय रहते जगा दीजिए। हमें याद दिलाइए कि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते। उन्हें हर दिन थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा सम्मान चाहिए और सबसे ज्यादा एक दूसरे की मौजूदगी चाहिए। भोलेनाथ, मेरे घर में ऐसा कभी न हो कि हम एक ही छत के नीचे रहें लेकिन एक दूसरे के दिलों से दूर हो जाए। हमारे पास मोबाइल हो सकते हैं, इंटरनेट हो सकता है, हजारों नोटिफिकेशंस हो सकती है, लेकिन अगर हमारे अपने हमसे बात करना छोड़ दे तो इन सब का कोई मतलब नहीं। महादेव, हमारे घर की सबसे बड़ी पहचान पैसा ना हो, हमारे घर की पहचान प्यार हो, हमारे घर की पहचान भरोसा हो, हमारे घर की पहचान ये हो कि जो भी इस घर में आए उसे अपनापन महसूस हो। प्रभु, मैं जानता हूं कि हर परिवार की अपनी परेशानियां होती हैं। कहीं मनी की चिंता होती है, कहीं सेहत की, कहीं रिश्तों की, कहीं बच्चों की पढ़ाई की, कहीं भविष्य की। लेकिन इन सब के बीच अगर आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे तो मुश्किल रास्ते भी पार हो जाते हैं। इसलिए आज मैं किसी चमत्कार की प्रार्थना नहीं कर रहा। मैं बस ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जब भी मेरे घर पर कोई कठिन समय आए, हम सब एक दूसरे का हाथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से पकड़ ले। महादेव, मुझे ऐसा बेटा बनाइए जिस पर उसके माता पिता गर्व करें। मुझे ऐसा पिता बनाइए जिसे देखकर बच्चों के मन में सुरक्षा का एहसास आए। मुझे ऐसा भाई बनाइए जिसके होने से घर में भरोसा बना रहे। मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो अपने परिवार को सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से प्यार दे, क्योंकि कई बार मैं तुमसे प्यार करता हूं कहने से ज्यादा जरूरी होता है। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी की थकान समझ लेना, किसी की चुप्पी पहचान लेना। महादेव, हमें यही समझ दीजिए। महादेव, आज जब मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक बात बार बार महसूस होती है। हम अपने घर के लोगों को इतना अपना मान लेते हैं कि कई बार उनका महत्व महसूस करना ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि माँ हमेशा हमारे साथ रहेंगी, पिता हमेशा हमारी चिंता करेंगे, भाई बहन हमेशा फोन उठा लेंगे, बच्चे हमेशा घर में हंसते रहेंगे। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं। समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है।
इसलिए आज महादेव, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं उनके लिए दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूं। भोलेनाथ, मेरी मां के लिए आपका धन्यवाद। शायद उन्होंने कभी अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा पहले परिवार के बारे में सोचा। जब मैं छोटा था तब उन्होंने मेरी हर छोटी जरूरत पूरी की। आज मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन उनकी चिंता अभी भी वैसी ही है। अगर मैं देर से घर पहुंचूं तो सबसे पहले उनका मन घबराता है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो सबसे पहले उनकी नींद उड़ती है। महादेव, उनकी मुस्कान हमेशा बनी रहे, उनकी आंखों में कभी अकेलापन ना आए। उन्हें लंबी हेल्दी लाइफ दीजिए ताकि हम उनके साथ और बहुत सारी यादें बना सके। प्रभु, मेरे पिता के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने शायद कभी अपने दर्द के बारे में खुलकर बात नहीं की। उन्होंने अपनी थकान छिपाई, अपनी परेशानियां छिपाई, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ी। कई बार हम उनके प्यार को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो शब्दों से कम और जिम्मेदारियों से ज्यादा दिखाई देता है। महादेव, उन्हें हमेशा हिम्मत दीजिए, उनके कंधों से चिंता का बोझ हल्का कर दीजिए। उन्हें ये एहसास दिलाइए कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, उनका परिवार उन्हें दिल से चाहता है। भोलेनाथ, अगर किसी घर में दादा दादी या नाना नानी है तो वो घर सच में भाग्यशाली है। उनकी बातें, उनके अनुभव, उनकी दुआएं, ये किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन कई बार हम उनकी बातें सुनने के बजाय जल्दी में आगे बढ़ जाते हैं। महादेव, हमें इतना धैर्य दीजिए कि हम उनके साथ बैठ सके, उनके पुराने किस्से सुन सके, उनके हाथ पकड़कर कुछ पल उनके साथ गुजार सके, क्योंकि एक दिन यही पल हमारी सबसे कीमती यादें बन जाएंगे। महादेव, अगर मेरे घर में बच्चे हैं तो उनकी हंसी हमेशा बनी रहे। इस दुनिया की भागदौड़ उनके बचपन को जल्दी बड़ा ना कर दे। उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, लेकिन साथ ही खुलकर हंसने की आजादी भी दीजिए। उन्हें ऐसा दिल दीजिए जो दूसरों का सम्मान करे। उन्हें ऐसी सोच दीजिए जो सच बोलने से कभी न डरे। और हमें ऐसे माता पिता बनाइए जो सिर्फ उन्हें सफल नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बना सके। भोलेनाथ, कई बार परिवार में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। कोई किसी की बात का गलत मतलब निकाल लेता है, कोई गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे घर में गुस्सा आए भी तो ज्यादा देर न रुके, नाराजगी हो भी तो प्यार उससे बड़ा रहे। कोई भी रात ऐसी न हो जब एक दूसरे से बात किए बिना सोना पड़े। महादेव, मुझे ऐसी समझ दीजिए कि मैं अपने परिवार के लोगों को सिर्फ तब याद न करूं जब मुझे उनकी जरूरत हो। मुझे हर दिन ये एहसास रहे कि उनका होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं उनके लिए समय निकालूं, उनकी बातें सुनूं, उनके साथ बैठूं, क्योंकि एक दिन यही छोटे छोटे पल मेरी सबसे बड़ी दौलत बनेंगे। आज मैं फिर से आपके सामने अपने पूरे परिवार को समर्पित करता हूं, उनकी खुशियों को, उनकी उम्मीदों को, उनके सपनों को और उनकी मुस्कान को। महादेव, अगर कभी मेरे घर में कोई रोए तो सबसे पहले आपकी कृपा उसे संभाले। अगर कभी कोई टूटे तो सबसे पहले आपका विश्वास उसे खड़ा करे। और अगर कभी हम रास्ता भूल जाए तो आपका आशीर्वाद हमें फिर एक साथ सही दिशा में ले आए। हर हर महादेव। महादेव, एक बात मैं आज आपके सामने पूरी सच्चाई से स्वीकार करना चाहता हूं। इस दुनिया में हर इंसान अपने परिवार के लिए मेहनत करता है। कोई सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता है, कोई पूरे दिन घर संभालता है, कोई दूर रहकर भी हर रोज अपने घर की चिंता करता है।
हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, लेकिन कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे बस में नहीं होती। इसलिए आज मैं अपनी मेहनत के साथ साथ अपने पूरे घर को भी आपके भरोसे छोड़ना चाहता हूं। भोलेनाथ, मेरे घर के हर सदस्य पर हमेशा अपनी कृपा की छाया बनाए रखिए। जब वे घर से बाहर निकले तो आपके आशीर्वाद उनके साथ चले। जब वे सफर करें तो आपकी रक्षा उनके साथ रहे। जब वे किसी मुश्किल फैसले के सामने खड़े हो तो उनके मन में सही रास्ता चुनने की बुद्धि दीजिए। मैं हर समय उनके साथ नहीं रह सकता, लेकिन मुझे सुकून है कि आप हर समय उनके साथ रह सकते हैं। महादेव, हमारे घर में कभी ऐसी सोच ना आए जो हमें एक दूसरे से दूर कर दे। तुलना हमारे घर में जगह न बना पाए। किसी की सफलता देखकर किसी के मन में जलन ना आए। किसी की गलती देखकर अपमान करने की आदत ना आए। हमारे घर की पहचान हमेशा प्यार, सम्मान और भरोसा रहे। भोलेनाथ, आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन एक चीज कभी न बदले, हमारे घर का अपनापन। जब कोई सदस्य थककर घर लौटे तो उसे ये महसूस हो कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, उसका घर अभी भी उसका अपना है। उसके लिए यहां कोई इंतजार कर रहा है, उसके लिए यहां दुआएं हैं, अपनापन है और आपका आशीर्वाद है। महादेव, अगर कभी हमारे घर पर कठिन समय आए तो हमें एक दूसरे का सहारा बनने की ताकत दीजिए। हमें ऐसा परिवार बनाइए जो मुश्किलों में टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाए। जब किसी एक का मन कमजोर पड़े तो बाकी सब उसके लिए हिम्मत बन जाए। जब कोई रो रहा हो तो उसे अकेला महसूस न होने दीजिए। जब कोई चुप हो जाए तो हमें उसकी चुप्पी भी समझने की समझ दीजिए। भोलेनाथ, मेरे घर में हंसी की आवाज हमेशा बनी रहे। बच्चों की मासूमियत कभी कम न हो। बड़ों का सम्मान हमेशा बना रहे। खाने की मेज पर सिर्फ खाना नहीं, साथ बैठने की आदत भी बनी रहे। त्योहार सिर्फ रस्म न रहे, बल्कि दिलों को जोड़ने का मौका बने। छोटी छोटी खुशियां भी हमें बड़ी लगे, क्योंकि अक्सर वही पल पूरी जिंदगी की सबसे सुंदर याद बन जाते हैं। महादेव, हमें यह भी सिखाइए कि हम अपने परिवार के लोगों को हल्के में कभी न लें। जो आज हमारे साथ हैं, उनके लिए आज ही प्यार दिखा सके। कल कह देंगे सोचते सोचते कहीं देर न हो जाए। हमें अपने माता पिता को धन्यवाद कहना आ जाए, अपने बच्चों को गले लगाना आ जाए, अपने भाई बहनों को बिना किसी वजह के फोन करना आ जाए, अपने जीवन साथी की मेहनत को पहचानना आ जाए। क्योंकि प्यार सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, उसे जताना भी जरूरी है। भोलेनाथ, अगर कभी हमारे घर में किसी का विश्वास डगमगाने लगे तो सबसे पहले आपका नाम उसे संभाले। अगर किसी की उम्मीद टूटने लगे तो आपकी कृपा उसे फिर से खड़ा कर दे। अगर किसी की आंखों में आंसू आए तो उसके बाद मुस्कुराने की वजह भी आप ही बनिए। और अगर कभी हमारा परिवार किसी परीक्षा से गुजरे तो हमें ये याद दिलाइए कि जब तक हम साथ हैं और आप हमारे साथ हैं, तब तक कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि उसे पार न किया जा सके। आज मैं फिर एक बार अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हमारी खुशियां भी आपकी, हमारी चिंताएं भी आपकी, हमारी आने वाली हर सुबह भी आपकी, और हमारा पूरा घर भी आपका। हर हर महादेव। महादेव, आज तक मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए आपसे बहुत कुछ मांगता रहा, लेकिन आज पहली बार मुझे एक बात समझ में आई है। अगर मैं ही हर दिन गुस्से में रहूं, अगर मेरे शब्द ही अपने लोगों को चोट पहुंचाए, अगर मैं ही अपने घर का माहौल भारी कर दूं,
तो फिर सिर्फ प्रार्थना करने से क्या बदल जाएगा? इसलिए आज मैं अपने परिवार को बदलने की नहीं, खुद को बदलने की प्रार्थना लेकर आया हूं। भोलेनाथ, मुझे ऐसा इंसान बनाइए कि मेरे घर वाले मेरे आने से सुकून महसूस करें, तनाव नहीं। मेरे शब्द लोगों का हौसला बढ़ाएं, उनका मन न तोड़े। मैं अपनी थकान घर लेकर आऊं, लेकिन अपना गुस्सा नहीं। मैं अपनी परेशानियां बांटूं, लेकिन अपने अपनों पर उनका बोझ न डालूं। मुझे इतना धैर्य दीजिए कि जब कोई घर में परेशान हो तो मैं उसे समझ सकूं, उसे जज न करूं। महादेव, कई बार हम बाहर की दुनिया में बहुत अच्छे बनकर रहते हैं। हम वहां मुस्कुराते हैं, सम्मान से बात करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन घर आते आते हमारा धैर्य खत्म हो जाता है। सबसे तेज आवाज हम उन्हीं लोगों पर उठाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। प्रभु, ऐसा कभी न होने दीजिए। अगर मेरी सबसे अच्छी मुस्कान किसी के लिए होनी चाहिए तो वह मेरे अपने लोगों के लिए हो। अगर मेरी सबसे नरम आवाज किसी को सुननी चाहिए तो वो मेरे परिवार को सुननी चाहिए। महादेव, मुझे अपने माता पिता की बातें सिर्फ सुनने की नहीं, समझने की आदत दीजिए। जब वे बार बार वही बात कहें तो मैं अधीर न हो जाऊं। मुझे याद रहे कि बचपन में मैंने भी एक ही सवाल 100 बार पूछा होगा और उन्होंने हर बार प्यार से जवाब दिया होगा। आज अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उनके लिए समय निकाल सकूं। मैं ये कभी न सोचूं कि कल बात कर लेंगे, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें वो कल नहीं देती। भोलेनाथ, अगर मेरे बच्चे हैं तो मुझे ऐसा माता पिता बनाइए कि वे मुझसे डरकर नहीं, भरोसा करके अपनी बात कहें। उन्हें सिर्फ अच्छी एजुकेशन नहीं, अच्छा चरित्र देने की समझ दीजिए। मैं उन्हें सिर्फ सफल बनने के लिए न कहूं, बल्कि अच्छा इंसान बनने की सीख भी दूं। जब वे गलती करें तो मैं उन्हें अपमानित करने के बजाय सही रास्ता दिखा सकूं, क्योंकि बच्चे हमारे शब्दों से कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। महादेव, अगर मेरे जीवन साथी के मन में कभी थकान हो तो मैं उसे पहचान सकूं। अगर वो बिना कुछ कहे चुप हो जाए तो मैं उसकी चुप्पी भी समझ सकूं। हमारे बीच कभी जीत हार की लड़ाई न हो। हर बहस का अंत ये साबित करने में न हो कि कौन सही था। हर बातचीत का अंत इस बात पर हो कि हमारा रिश्ता सही रहे, क्योंकि घर वहां नहीं बनता जहां लोग हमेशा एक जैसी सोच रखते हो। घर वहां बनता है जहां लोग अलग सोच रखते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करना जानते हो। भोलेनाथ, मुझे अपने भाई बहनों के लिए ऐसा दिल दीजिए जिसमें तुलना की जगह गर्व हो। उनकी सफलता मेरी खुशी बने, उनकी परेशानी मेरी चिंता बने। अगर कभी दूरी आ जाए तो मेरा अहंकार नहीं, मेरा प्यार पहले कदम बढ़ाए। रिश्ते जीतने से नहीं, उन्हें बचाने से बड़े होते हैं। महादेव, मुझे अपने घर में शिकायत करने वाला नहीं, उम्मीद देने वाला इंसान बनाइए। अगर कोई टूट रहा हो तो मैं उसका सहारा बनूं। अगर कोई डर रहा हो तो मैं उसका हौसला बनूं। अगर कोई हार मानने लगे तो मैं उसे आपकी याद दिलाऊं। मेरे होने से मेरे घर में विश्वास बढ़े, बोझ नहीं। और प्रभु, अगर कभी ऐसा दिन आए जब मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरे बारे में बात करे तो वो सिर्फ इतना कहे, इस इंसान ने हमें हमेशा अपना महसूस कराया। महादेव, अगर मैं अपने परिवार के लिए इतना बन गया तो समझूंगा कि आपने मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना सुन ली। हर हर महादेव। महादेव, अब इस प्रार्थना के अंत में मैं कुछ मांगने नहीं आया। इतने समय से मैं अपने दिल की हर बात आपके सामने रखता रहा, अपने परिवार की चिंता भी, अपनी उम्मीद भी, अपना डर भी और अपना प्यार भी।
अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो गया है, क्योंकि जब बात आपके सामने रख दी जाए तब उसे अकेले उठाने की जरूरत नहीं रहती। भोलेनाथ, मैं जानता हूं कि हर दिन हमारे मन के अनुसार नहीं होगा, हर सुबह खुशियों से शुरू नहीं होगी, हर रास्ता आसान नहीं होगा। कभी बीमारी आएगी, कभी परेशानी आएगी, कभी आर्थिक तनाव होगा, कभी किसी अपने की चिंता होगी। लेकिन आज मैं आपसे ये नहीं कहता कि हमारे जीवन में कभी कठिन समय ना आए। अगर कोई मन से टूट रहा हो तो उसके दिल में आपकी आशा जगाइए। अगर किसी का विश्वास कमजोर पड़ने लगे तो आपका नाम उसके लिए फिर से ताकत बन जाए। और अगर कभी हम सब एक साथ किसी बड़ी परीक्षा से गुजरे तो हमें एक दूसरे का साथ छोड़ने के बजाय और मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ना सिखाइए। भोलेनाथ, मेरे परिवार में कोई भी ऐसा महसूस न करे कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे घर में संवाद कभी खत्म न हो। जब कोई गलती करे तो उसे माफ करने का दिल हो। जब कोई कमजोर पड़े तो उसे उठाने वाले हाथ हमारे ही घर से निकले। महादेव, अगर इस प्रार्थना को सुनने वाला कोई इंसान इस समय अपने परिवार से दूर है तो उसके दिल में अपने घर की गर्माहट बनाए रखिए। अगर कोई अपने काम की वजह से दूसरे शहर या दूसरे देश में है तो उसके अपनों को सुरक्षित रखिए। अगर कोई माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, अगर कोई पिता अपनी बेटी के फोन का इंतजार कर रहा है, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से मिलने के दिन गिन रहा है, तो उन सब की दूरी को आपकी कृपा कम कर दे। भोलेनाथ, हमें ये समझ दीजिए कि हम अपने परिवार के लोगों से प्यार सिर्फ महसूस न करें, उसे जताए भी। हम बाद में कहकर रिश्तों को टालते न रहें। अगर दिल में धन्यवाद है तो आज कह दे। अगर माफी मांगनी है तो आज मांग ले। अगर गले लगाना है तो आज लगा ले, क्योंकि समय हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। लेकिन आज ये पल हमारे पास है। महादेव, आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी मां आपकी, मेरे पिता आपके, मेरे बच्चे आपके, मेरे भाई बहन आपके, मेरा जीवन साथी आपका, मेरा घर आपका और मैं भी आपका। आज से मेरी सबसे बड़ी चिंता भी आपको समर्पित है और मेरी सबसे बड़ी खुशी भी। मैं अब हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठना चाहता हूं कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मेरे घर पर आपका हाथ हमेशा बना रहेगा। अगर कभी मेरे परिवार के जीवन में खुशी आए तो हमें विनम्र बनाए रखिए। अगर कभी कठिन समय आए तो हमें मजबूत बनाए रखिए। अगर कभी रास्ता साफ न दिखाई दे तो हमें धैर्य दीजिए। अगर कभी हम डर जाए तो हमें आपका नाम याद रहे। और अगर कभी हम सब एक साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हों तो हमें ये एहसास दिलाइए कि ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, आपका आशीर्वाद है। भोलेनाथ, आज की इस प्रार्थना का अंत एक विनती से नहीं, एक विश्वास से करता हूं। मुझे यकीन है आप मेरे परिवार को मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं और यही विश्वास मेरे मन को शांति देता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।